दोस्तों ये आलीशान घर इंडिया के शहर मुंबई में मौजूद है। मुंबई के एक इलाके मालाबार हिल्स में, जहां प्रॉपर्टी की कीमत बहुत महंगी है। इस घर की कीमत कई 100 करोड़ इंडियन रुपए है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये घर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का है। 1947 में पार्टीशन से पहले कायदे आजम यहाँ रहा करते थे। इस घर के लिए पाकिस्तान और इंडिया का तनाजा भी चल रहा था। मैं आपको इस वीडियो में ये सारी कहानी एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों 1930s में जब सब कॉन्टिनेंट की अभी पार्टीशन नहीं हुई थी, तो कायदे आजम उस दौर के काबिल तरीन वकीलों में से एक थे। इसी दौरान कायदे आजम अपने इस घर में भी रहा करते थे। ये एक आलीशान घर था जो 2.5 एकड़ पर बना हुआ था। मालाबार हिल्स पर उस वक्त एक रोड थी जिसे माउंट प्लेजेंट रोड कहा जाता था। ये घर इसी रोड पर बना हुआ था। 1936 में कायदे आजम ने इस घर को रेनोवेट करना शुरू किया। उस दौर में कायदे आजम ने इस घर की रेनोवेशन पर 2 लाख रुपए तक खर्च किए थे, जो 1936 में कितनी बड़ी रकम थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कायदे आजम एक इंतहाई मशहूर और काबिल वकील थे और ये इनकी मेहनत के पैसे थे जो ये अपने घर पर लगाना चाहते थे। कायदे आजम ने इस घर की एक एक ईंट को बहुत ही ध्यान से लगवाया था। कायदे आजम को इस घर से बहुत मोहब्बत थी। दोस्तों इस घर में कायदे आजम और गांधी में कई मुलाकातें भी हुई थीं, जिनमें पार्टीशन का टॉपिक डिस्कस किया जाता था और ये भी डिस्कशन होती थी कि कैसे सब कॉन्टिनेंट को बरतानवी राज से आजाद करवाया जाए। इंडिया में बहुत से लोग समझते हैं कि इसी घर से पार्टीशन की बातें शुरू हुई थी, यानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते थे और इसकी प्लानिंग इसी घर से हुई थी। बहरहाल कायदे आजम का ये घर, जो इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बहुत शौक से बनवाया था, जहां इनकी शादी भी हुई थी। इस घर के साथ पार्टीशन के बाद क्या हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक किस्सा है। वो लोग जो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे, इनकी प्रॉपर्टीज को, इनकी जायदाद को इंडियन हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया था। आप इमेजिन करें कि लोग अपना घर बार, अपना कारोबार, अपनी जमीनें छोड़कर पाकिस्तान रहने के लिए आ गए। इनको पता भी नहीं था कि अब इनका फ्यूचर क्या होगा। ये आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। कायदे आजम का घर भी उन लाखों करोड़ों प्रॉपर्टीज में से एक था। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद कायदे आजम वफात पा गए और ये घर पाकिस्तान और इंडिया के दूसरे तनाजों की तरह एक और तनाजा बनकर रह गया। हालांकि कायदे आजम ने अपनी विल में इस घर को अपनी बहन फातिमा जिन्ना के नाम कर दिया था। दोस्तों 1965 में जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, तो 3 साल बाद 1968 में इंडिया में एक कानून पास किया गया। इसका नाम एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट था, यानी दुश्मन की जायदाद का कानून। इस कानून के मुताबिक इंडियन हुकूमत को यह हक हासिल हो गया था कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान या चाइना चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर इंडियन हुकूमत कब्जा कर लेगी। यहां तक कि उन लोगों के अगर रिश्तेदार भी इंडिया में मौजूद हैं, तो वो भी उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकेंगे। इसी कानून के मुताबिक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और इनकी फैमिली अब कानूनन इस घर को क्लेम नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस घर को पाकिस्तान का कॉन्सुलेट बना दिया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा भी नहीं हो सका। हालांकि इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि ये घर कायदे आजम या इनकी फैमिली को वापस कर दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। यहां तक कि इंडिया में ये भी आवाज उठाई गई कि इस घर को गिरा दिया जाए। मंगल लोधा एक इंडियन अरबपति बिजनेसमैन और सियासतदान है। ये आज भी इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र में मिनिस्टर है। इसने इस घर को गिराने के लिए बाकायदा कैंपेन चलाई थी। अब इनको कौन समझाए कि ये सिर्फ एक घर है, घर किसी के दुश्मन नहीं होते। बहरहाल आज कायदे आजम का ये घर इंडियन हुकूमत की मलकियत बन चुका है। एक तारीखी घर जो अपने अंदर कई कहानियां समेटकर आज भी अपनी जगह मौजूद है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।